हेलो एवरीवन, कैसे हो सब लोग। उम्मीद है कि सब बहुत अच्छे से होंगे। इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 17 के सॉल्यूशन के बारे में। अगर आपने इससे प्रीवियस वीडियो अभी तक नहीं देखा, साथ ही साथ आने वाले वीडियोस का सॉल्यूशन देखना चाहते हो तो कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में, तो एक बार डिस्क्रिप्शन आप जरूर चेक कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स वेयर द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स प्लस मॉड ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल। कहां कहां पे ये जो हमारा फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल है, इसके बारे में हमसे पूछा गया है। तो जब भी ऐसा मॉड वाला वैल्यू आ जाए ना, मॉड वाला वैल्यू आ जाए और उसके अंदर कोई भी आपको एक फंक्शन रहे, कोई भी वैल्यू रहे, तो वहां से सिंपल फॉर्म में आप एक्स का वैल्यू निकाल दोगे जीरो पे इक्वेट करके, है ना। जीरो पे इक्वेट करके, यानी कि अगर लेट अस सपोज इसके अंदर हमारे पास क्या है, एक्स है, एक्स का जीरो से इक्वेट करोगे तो डायरेक्ट हमारे पास एक्स का वैल्यू आ जाएगा कितना, जीरो। तो ये सारा का सारा फंक्शन जो होगा, ये जो आपको फंक्शन देखने को मिल रहा है, ये जीरो पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा, उसके अलावा हर एक पॉइंट पे डिफरेंशिएबल होगा, है ना। सिंपल फॉर्म में आपको क्या याद रखना है, एक पॉइंट याद रखना है कि जब भी आपको कुछ इस टाइप का क्वेश्चन दे दे जिसमें मॉड हो, तो मॉड में जो भी फंक्शन होता है, लेट अस सपोज मॉड के अंदर साइन एक्स होता है ना, मॉड के अंदर साइन एक्स होता, तो आप सिंपल फॉर्म में साइन एक्स का डिफरेंशियल जीरो के इक्वल्स में इक्वेट कर देते, तो उस बेसिस पे साइन एक्स अगर जीरो के इक्वल है तो उस केस में एक्स भी आपका किसके इक्वल आता है, जीरो के इक्वल आता। तो इस बेसिस पे एक्स का वैल्यू आप निकाल देते और आप बोलते कि अगर एक्स का वैल्यू जीरो आया है तो इसका मतलब ये जो हमें गिवन फंक्शन है ना, वो एक्स इक्वल्स टू जीरो, यानी कि जीरो के वैल्यू को छोड़कर बाकी सारे नंबर पर डिफरेंशिएबल होगा, बट जीरो पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ठीक है, इतना आप बोल सकते हो केवल आप इन सारे टॉपिक्स को देखकर। ठीक है, बस ये समझने वाला क्वेश्चन है, इसमें और बाकी कुछ है नहीं। ठीक है, जो कि हम लोग इसको सॉल्व कर सके। तो जीरो पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा, यानी कि जीरो को, जैसे ये अगर हमारे पास अगर सपोज करो नंबर लाइन है, नंबर लाइन है, इधर क्या होता है माइनस इंफिनिटी, इधर क्या होता है इंफिनिटी, यहां पर क्या होता है जीरो होता है। तो ये जीरो पे, एक सेकंड, ये क्या बना दिया मैंने, है ना, यहां पर क्या होता है जीरो होता है। तो यानी कि ये जो फंक्शन होगा वो जीरो पे क्या होगा, डिफरेंशिएबल नहीं होगा। बाकी इधर भी ये डिफरेंशिएबल होगा और इधर भी ये डिफरेंशिएबल होगा। ठीक है, समझ गए बात को। यानी कि माइनस इंफिनिटी से जीरो तक डिफरेंशिएबल होगा, बट जीरो पे नहीं होगा, है ना। और फिर लेकर जीरो से लेकर इंफिनिटी तक भी ये डिफरेंशिएबल होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। जहां पर वो डिफरेंशिएबल नहीं होता जैसे जीरो पे, तो वो ओपन इंटरवल के बेसिस पे ही क्लोज या ओपन होता है। ठीक है, तो ये हमें दिख भी रहा है कि जीरो के बाद यहां पर भी ओपन इंटरवल है और यहां पर भी ओपन इंटरवल है। ठीक है, ये सही हो गया। डी ऑप्शन हमारा क्यों गलत हुआ, क्योंकि बोला है माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक, तो उसमें तो जीरो भी आ जाएगा जो कि डिफरेंशिएबल नहीं होगा। यहां पर दिया है माइनस इन्फिनिटी से जीरो तक, यानी कि केवल ये वाले पार्ट के बारे में बात किया गया है, जो कि बिल्कुल गलत है, क्योंकि इधर वाला भी हो सकता है और ए पार्ट में इधर वाला केवल दिया हुआ है, इधर वाला नहीं दिया हुआ है, तो ये भी गलत हो गया, है ना। तो कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आई होप कि ये पार्ट आपको अच्छे तरीके से समझ में आया कि अगर इस टाइप के क्वेश्चन अगर आपके बुक में आ गए, यानी कि अगर बोर्ड एग्जामिनेशन में आ गए, तो आप एकदम आराम तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हो। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 17 जो है वो कंप्लीट होता है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 18 के सॉल्यूशन के साथ। अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन।